तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता से दूर रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमले किए। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुंवारे लड़कों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओवैसी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि शादी करेंगे ना, बैचलर मत रहना, बैचलर बहुत परेशान कर रहे हैं, घर में पत्नी रहे तो आदमी का दिमाग भी शांत रहता है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम युवाओं से यह पूछ रहे थे कि क्या वे अपने बच्चों को अनपढ़ और गरीब ही रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा अभी 18-19 साल के हैं, जल्द ही उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। और इसके आगे ओवैसी ने युवाओं से पूछा कि शादी करोगे ना, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उनके अधिकार ना मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता से मुसलमानों को क्या मिला, हमें नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिला, निर्णय लेने में हमारी भागीदारी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। यह कहते हुए कि धर्मनिरपेक्षता शब्द ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र में केवल 22% मुसलमान प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, जबकि केवल 4.9% मुसलमान ही स्नातक हैं। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 83% मुसलमान भूमिहीन हैं। क्या कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना का दिल सिर्फ मराठों के लिए धड़कता है। ओवैसी ने मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का उल्लेख करते हुए, जिससे ओमिक्रॉन प्रकार के कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए लाया गया था। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इस महीने के अंत में राहुल गांधी के महाराष्ट्र की राजधानी के दौरे पर कर्फ्यू लागू रहेगा। उस समय ओमिक्रॉन नहीं बल्कि सत्ता की शक्ति होगी। ये कहते हुए बड़े हमले उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर किए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने डिपॉजिट फर्स्ट 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आधारित समारोह में कहा कि हम जानते हैं कि बैंक डूबने पर कई दिनों तक खबरें चलती रहती हैं। आज देश ने बहुत बड़ा बदलाव किया, बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, जिसमें जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है। इसकी भी इतनी ही चर्चा मीडिया में हो, इससे देश के जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा होगा। हो सकता है कि भविष्य में बैंक डूबेगा, लेकिन जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक जरूर वापस मिलेंगे और इस व्यवस्था से 98% लोग कवर हो चुके हैं। एक समय था कि जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तब जमाकर्ताओं को अपना ही पैसा पाने में नाक में दम हो जाता था और चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर फिक्स सैलरी वाले लोग हैं। लेकिन गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तब इन परिवारों का सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही फंस जाती है। लेकिन अब 3 महीने के अंदर जमाकर्ता को पैसा मिलेगा, ये कानून के दायरे में आ चुका है और इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सहकारी बैंकों के जमा खाते भी आते हैं। इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत जमा खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू खाते और रिकरिंग डिपॉजिट भी आते हैं। बैंक सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 5 लाख रुपए कर दिया गया है और पहले ये 1 लाख रुपए ही था। इसके तहत बैंक के डूबने पर अब 5 लाख रुपए मिलते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूरी तरीके से संरक्षित खातों की संख्या अब 98.1% पर पहुंच गई थी। तो खबर अब कोरोना से संबंधित है। चंडीगढ़ में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। इटली से चंडीगढ़ आए युवक में कोरोना का नया स्वरूप, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। राहत की खबर यह है कि युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इटली से 20 वर्षीय युवक भारत 22 नवंबर को पहुंचा था और उसके बाद वो अपने चंडीगढ़ रहने वाले रिश्तेदारों के पास आ गया। यहां स्वास्थ्य विभाग ने उसकी कोरोना की जांच कराई तो वो पॉजिटिव मिला। उसके बाद 1 दिसंबर को नई दिल्ली ओमिक्रॉन की जांच के लिए उसका सैंपल भेजा गया और उसी दिन इस युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी कराई गई, जिसमें वो सभी नेगेटिव मिले हैं। हालांकि सभी को क्वारंटीन रखा गया है और 11 दिसंबर को युवक की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली तो उसमें कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। अब रविवार को युवक का दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया है और चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इससे पहले नवंबर के अंत में चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक यात्री, उसकी पत्नी और नौकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
चंडीगढ़ सेक्टर 36 निवासी 38 साल का पुरुष 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ आया था और एयरपोर्ट पर हुई आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे एहतियातन घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा गया था। 29 नवंबर को दोबारा की गई आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट में वो, उसकी पत्नी और नौकर संक्रमित पाए गए थे। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सख्ती कर दी है। हाई रिस्क वाले 8 देशों से लौटे यात्रियों पर अब कोरोना एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट उनका अनिवार्य कर दिया गया है। यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने बताया है कि कोविड टेस्ट के साथ ही यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है।